नमस्कार। 30 मिनट में 33 जिले देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋषिका। जयपुर से लाइव बिरला सभागार की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहां बजट घोषणाओं पर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। बिरला सभागार से सीएम गहलोत लाइव हैं। एक सोच व्यक्ति की क्रांति कर सकती है। मैं अरुणा राय जी और कुमार प्रधान के बारे में दो बातें करना चाहूँगा, जो मेरा परिचय कैसे हुआ। बचपन से मैं खुद गांधी पीठ फाउंडेशन का एक विंग था, तरुण शांति सेना, जिसका मैं सदस्य में पढ़ता था कॉलेज के अंदर। गांधी जी के सचिव थे माधव भाई देसाई, आपने पढ़ा होगा आपकी जीवनी में। उनके लड़के थे नारायण भाई देसाई। उन्होंने एक संगठन बनाया तरुण शांति सेना। अकाल सूखा पड़ रहा हो या कोई घटना हो, शरणार्थी आ गए, 1 करोड़ शरणार्थी आ गए हमारे बांग्लादेश के युद्ध के, 1 करोड़ शरणार्थी आ गए। उस वक्त में वो कैंप लगाया करते थे और हम लोग लिया करते थे। ऐसे के कैंप में मैं गया था तो वहाँ कुमार प्रधान भी आते थे, मैं तो जानता। मैं बैंक बेंचर था, मुझे बोलना नहीं आता था, ना मैं खड़ा हो सकता था ना बोल सकता था। मुझे कोई कह देता कि नाम पुकार ले, तो मुझे बहुत गुस्सा था उसके ऊपर, नाम क्यों पुकार लिया। मेरी स्थिति जिंदगी में ये रही है। और कुमार प्रधान उन लोगों में थे जो कोई विषय छोड़ते नहीं थे बोलने। तो मेरा परिचय एक तरफा था, जब एक तरफा प्यार होता ना कई बार। जोरदार ये थे और हम लोग भारतीय थे, पत्रकार हैं वो थे। कुछ लोग थे तो हर वक्त बोलते थे, मैं हर वक्त राम राम करता था, तो मेरा पुकार नहीं था। मेरी स्थिति थी। तो ये 50 साल की बात है, पुरानी बात है जो मैंने आज कहा। वो समय की साथ में और मेरा मिलना में 40 साल होने वाली थी। 40 साल होने वाला 38 रुपये का मैंने सोच सकता है। मैंने जैसलमेर में तो देखा हुई पहले, आज तक पहले सर्वोदय की मीटिंग में आए थे, वहाँ पब्लिक मीटिंग में मैं कुछ जानता था कि आर्टिकल पढ़ता रहता था मैं, और याद करता वो वही कुमार प्रधान थे जो तरुण शांति सेना में था। पर मेरा परिचय को नहीं देना, तब वापस हमारा परिचय हुआ है। अब मैं इनको कहता रहता हूँ कि राजस्थान में गांधी म्यूजियम बना रहे हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की तरह हम लोग महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस बना रहे हैं, आप उनमें सहयोग कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगा कि मेरे आगे को स्वीकार किया। अब ये कभी कभी अभी सुब्बाराव जी हमारे बीच नहीं रहे, जैसे सुब्बाराव जी बड़े गांधी थे, पर ये लगा था अब आते रहते हैं। ये तो परिचय छोटे क्या क्रांति कर सकता है मैं पार्लियामेंट था, केंद्रीय मंत्री था, गांव को। चलिए शुरू करते हैं खबरें। जयपुर में हरियाणा की रहने वाली एक युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार हरियाणा में नारनौल की रहने वाली युवती ने गुरुग्राम के महिला थाने में दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था। पुलिस ने 0 नंबर की एफआईआर दर्ज कर जयपुर से भेज दिया है। अब खोन नागौरियन थाना प्रभारी केस की जाँच करेंगे। राजस्थान में इस साल मानसून ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मरुधरा में जुलाई के महीने में पिछले 66 सालों बाद सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। श्रीगंगानगर में एक ही महीने में पूरे सीजन से भी ज्यादा बारिश हो चुकी है, तो राजस्थान के 2 जिलों में अभी भी औसत से कम बारिश दर्ज की गई। राजस्थान के सीमावर्ती जिलों के पशुओं में अब लिम्पी डिसीज बीमारी तेजी से पैर पसार रही है। गुजरात और पाकिस्तान की सीमा से लगे 7 से ज्यादा जिलों के हजारों पशु लिम्पी स्किन डिसीज की चपेट में आ चुके हैं।
राज्य सरकार ने सभी प्रभावित जिलों के साथ साथ पड़ोसी जिलों में अलर्ट जारी कर गौपालन और पशुधन विभाग की टीमों को मैदान में उतार दिया। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट में जारी चोर पुलिस के खेल में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। चोर यहां आए दिन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला महामंदिर थाना क्षेत्र का है, जहां गौशाला रोड क्षेत्र में स्थित साई मोबाइल नामक एक दुकान की दीवार तोड़कर चोरों ने करीब 45 से 50 एंड्रॉइड मोबाइल और 15,000 रुपए नकदी चुरा ली। चोरी हुई माल की कीमत 12 से 15 लाख रुपए बताई जा रही है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में बीती रात रुक रुक कर बारिश होती रही, जिससे क्षेत्र के कई गांवों में जलभराव जैसी स्थिति देखी गई है। वहीं रायसिंह नगर कृषि उपज मंडी में जलभराव हो गया। पानी की डिग्गी की सफाई नहीं करवाने की वजह से पानी न केवल ओवरफ्लो होकर बाहर मंडी परिसर में इकट्ठा हो गया, बल्कि चारों ओर गंदगी भी फैल गई, जिससे वहां काम करने वाले मजदूरों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही हादसे का भी आशंका बनी हुई। श्रीगंगानगर के रामसिंहपुर थाना क्षेत्र में कल रविवार को जहां खेत में बनी डिग्गी में डूबने से 5 बच्चों की मौत हुई थी, तो वहीं आज दूसरे दिन श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय की इंदिरा वाटिका में बने वोटिंग अकाउंट में 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। पिछले 2 दिनों में पानी में डूबने से 7 बच्चों की मौत के बाद स्थानीय वासी काफी गमजदा है। वहीं इंदिरा वाटिका पहुंचे स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने स्थानीय प्रशासन को बार बार इस वोटिंग पॉन्ड को खाली कराने की मांग की, लेकिन प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रेंगी। यहां तक कि स्थानीय पार्षद प्रियंका भाटी ने भी कहा कि उन्होंने भी यूआईटी और नगर परिषद को बार बार इसे खाली कराने की अपील की, लेकिन प्रशासन नहीं चेता और आखिरकार आज इंदिरा वाटिका के इस वोटिंग पॉन्ड में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। नरेगा कार्यों का भुगतान नहीं होने से नाराज सरपंचों ने पंचायत राज मंत्री रमेश मीणा के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। टोंक में सरपंच संघ जिला अध्यक्ष मुकेश मीणा के नेतृत्व में प्रदेश पदाधिकारियों समेत जिले भर से आए सरपंचों ने कलेक्ट्रेट परिसर में राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। सरकार पर सरपंच संघ से किए गए समझौते को लागू नहीं करने पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए पंचायत कार्यों का कार्य बहिष्कार समेत आंदोलन की चेतावनी दी गई। सरपंचों का आरोप है कि एक तरफ तो राज्य सरकार ने पंचायतों में विकास कार्यों का भुगतान रोक रखा है, वहीं राज्य के पंचायत राज विभाग में मंत्री रमेश मीणा की ओर से सरपंचों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाना कतई बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के जरिए राज्य सरकार को चेताया कि 5 तारीख से प्रदेश भर से सरपंच जयपुर में एकजुट होकर अनिश्चितकालीन धरना देकर महापड़ाव कर राज्य सरकार और मंत्री के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत करेंगे। अलवर जिले के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत धवाला गांव में समाज विशेष के बच्चों के द्वारा पत्थर फेंककर मूर्ति तोड़ने के मामले में पुलिस प्रशासन द्वारा दोनों पक्षों से वार्ता कर शांति व्यवस्था कायम कर दी है। एसडीएम प्यारेलाल सोंटवाल के नेतृत्व में आज शांति समिति की बैठक हुई और सभी पक्षों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। लगातार हो रही बारिश से 12 जिले में कई जगह अमृत तो कई जगह आफत के रूप में बरसात हुई है। लगातार बारिश के चलते खेतों में पानी भर गया है। 12 जिले की अंता तहसील के सिंधपुरी में बड़गांव सड़क के पास लगभग 200 बीघा से अधिक की सोयाबीन के खेतों में पानी भरा हुआ है। लगातार बारिश होने और पानी भरा रहने के कारण अब सोयाबीन गलने और सड़ने लगी है। किसानों की माने तो सीएडी विभाग द्वारा गर्मियों के दौरान ड्रेनों के समय पर खुदाई नहीं करवाने के कारण ये स्थिति बनी है। कांगो में हुई इस घटना में बीएसएफ में राजस्थान के हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह और हेड कांस्टेबल सावला राम बिश्नोई शहीद हो गए। 26 जुलाई के दिन मंगलवार को कांगो के बुटेम्बो में तैनात संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दल में शामिल बीएसएफ के 2 जवानों ने हिंसक सशस्त्र विरोध के दौरान घायल होने के बाद दम तोड़ दिया, जिनमें बाड़मेर के सावला राम बिश्नोई शामिल थे। शहीद के पिता का कहना है कि उनके बेटे ने देश के लिए अपने प्राण त्याग दिए। अब उनके नाम का विद्यालय राजस्व गांव बनाने की मांग की है। अंतिम विदाई में शामिल हुए वन और पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी के मुताबिक बाड़मेर नहीं अपितु देश के लिए बड़ी अपूर्णीय क्षति है। बाड़मेर में जहां लीलसर गांव में पानी से भरे टांके में 3 लोगों के शव मिलने से सनसनी फैल गई है। बता दें कि टोंक टांके में एक महिला समेत 2 मासूम बच्चों के शव मिले हैं। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शव टांके से बाहर निकलवाकर कब्जे में ली। हालांकि एक हादसा है या आत्महत्या, इसे लेकर पुलिस जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है।
भरतपुर के मथुरा गेट थाना क्षेत्र के बसंत विहार कॉलोनी में महिलाएं शराब का ठेका हटाने को लेकर विरोध कर रही हैं। यहां सैकड़ों की तादाद में महिलाएं सड़कों को जाम करके बैठी रहीं। करीब 3 घंटे तक चिलचिलाती धूप में महिलाओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान 4 महिलाओं की तबीयत खराब हो गई, जिनमें से 2 महिलाओं को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस लगातार महिलाओं से समझाइश करती रही। भरतपुर के बयाना कस्बे के रुदावल रोड पर 4 साल से अधूरे पड़े रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के लिए बयाना विकास मंच की ओर से हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई है। अभियान के तहत आज बयाना के अंबेडकर पार्क में मंच के कार्यकर्ताओं और कस्बे के नागरिकों ने नारेबाजी करते हुए हस्ताक्षर अभियान चलाया। मंच के संयोजक अश्विनी कुमार मोनू ने बताया कि अधूरे ओवरब्रिज के निर्माण को पूरा करने के लिए हजारों हस्ताक्षरों युक्त ज्ञापन प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सार्वजनिक निर्माण विभाग के उच्च अधिकारियों को भेजा जाएगा। वहीं आमजन में भी इस ओवरब्रिज के निर्माण के लिए जागरूकता लाई जाएगी। भीलवाड़ा के मजिस्ट्रेट कॉलोनी के पास एक चलती कार में आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि देखते ही देखते पूरी आग गोला बन गई और जलकर खाक हो गई। कहा जा रहा है कि आग गैसकेट में रिसाव के चलते लगी और देखते ही देखते कार जलकर खाक हो गई। सूचना पर पुलिस और नगर परिषद की दमकल मौके पर पहुंची और दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि चालक ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। बीकानेर के गोविंद भादु आज युवाओं के सपनों को आकार देने का काम कर रहे हैं। इसी के तहत युवाओं को निःशुल्क मार्गदर्शन देने के लिए शेप योर ड्रीम कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस मिशन के अंतर्गत वो जरूरतमंद युवाओं को निःशुल्क दिशा देने और समाज में योगदान देने के लिए प्रयासरत हैं। उनके मिशन से जुड़कर युवा अपने लक्ष्य की तरफ सकारात्मक तरीके से अग्रसर हो सकते हैं। दौसा में कांवड़ियों ने विशाल तिरंगा यात्रा निकाली है। कांवड़िये 300 फीट का तिरंगा लेकर दौसा पहुंचे और यहां के गेटोलाव धाम स्थित शिव मंदिर में जलाभिषेक किया। आपको बता दें कि ये कांवड़ यात्रा भृतहरि धाम से आई थी और इस कांवड़ यात्रा में कांवड़िये 300 फीट के तिरंगा लेकर चल रहे थे, जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं आगे की कुछ और खबरें। हनुमानगढ़ जिले में कल हुई बरसात से रावतसर शहर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं और दुकानों और घरों में पानी घुस गया है, जिस कारण आज रावतसर के अधिकतर बाजार बंद रहे। वहीं बाढ़ जैसे हालात बनने पर विधायक धर्मेंद्र मोची ने आज ट्रैक्टर पर बैठकर रावतसर शहर का दौरा किया और एसडीएम कार्यालय पर धरना दिया। जैसलमेर में आज सावन के तीसरे सोमवार को 2 महिलाओं को शिव मंदिर में दर्शन करना भारी पड़ गया। हेलो मेले में दर्शन करने गई महिलाओं के गले के आभूषण चोर गिरोह ने हाथ साफ कर दिया। श्रावण के महीने में प्रत्येक सोमवार को देवज द्रेश्वर महादेव मंदिर में भव्य मेले का आयोजन होता है, जिसमें दिन भर सैकड़ों भक्तों की चहल पहल रहती है, जिसका फायदा उठाने के लिए कई चोर गिरोह भी सक्रिय रहते हैं। इन्हीं सक्रिय चोर गिरोह में से किसी ने आज 2 महिलाओं की लाखों के आभूषण पार कर दिए। पीड़ित महिलाएं कोतवाली थाना भी पहुंची, लेकिन वहां से भी उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। झालावाड़ शहर में एक भवन निर्माण ठेकेदार की अचानक से संदिग्ध मौत हो जाने के बाद उसके परिजनों ने मकान मालिक पर परेशान करने का आरोप लगाते हुए आज काफी देर तक मृतक के शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाया और प्रशासन से मुआवजे की मांग की। बाद में मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी भी जिला अस्पताल पहुंचे और संदिग्ध मृत्यु का मामला दर्ज कर परिजनों की समझाइश की। इसके बाद परिजन मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाने पर राजी हुए। झालावाड़ जिले के गागरोन में इन दिनों सूफी संत हजरत हमीमुद्दीन चिश्ती का सालाना उर्स पर्व परवान पर है। इस दौरान प्रदेश भर के साथ साथ सीमावर्ती मध्य प्रदेश के भी कई इलाकों से जायरीन लगातार गागरोन पहुंचकर मिट्टे सरकार के आस्थाने पर जियारत कर रहे हैं। झुंझुनू की सूरजगढ़ पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां घर से गायब हुए एक बच्चे को 3 दिन से पुलिस बिना बाल कल्याण समिति के आदेशों के ही परिजनों को सौंप रखा है, जो नियमों के खिलाफ है। जानकारी के मुताबिक सूरजगढ़ कस्बे से एक 14 वर्षीय बच्चा 27 जुलाई को अचानक गायब हो गया। परिजनों ने बच्चे की गुमशुदगी थाने में दर्ज करवा दी है। इसी दरमियान 29 जुलाई को शाम 7 बजे बच्चा परिजनों को मिल गया, तो परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और सुबह थाने आने की बात कहकर परिजनों को टाल दिया।
इसके बाद जब परिजन दूसरे दिन 30 जुलाई को थाने पहुंचे तो कुछ आईडी वगैरह मंगवाई गई और वापस भिजवा दिया गया। इसके अगले दिन 31 जुलाई को फिर से परिजन थाने पहुंचे तो भी ये कहते हुए वापस भेज दिया गया कि आज संडे है, सोमवार को आना, झुंझुनू कोर्ट में चलेंगे। जबकि कानून ये कहता है कि जब बच्चा जब भी मिले, किसी भी समय मिले, उसे उसी समय बाल कल्याण समिति के सामने पेश करना होगा। बच्चे के लिए आगामी निर्णय बाल कल्याण समिति को लेना होता है। फिर भी सूरजगढ़ पुलिस ने बच्चे को बाल कल्याण समिति के सामने पेश नहीं किया।